मोअज़्ज़िज़ तलबा, आज का क्लास है स्क्लीरन कायमा। स्क्लीरन कायमा ग्राउंड टिश्यू की एक किस्म है। ग्राउंड टिश्यू वो टिश्यू हैं जो कि मोस्टली प्लांट के बॉडी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्क्लीरन कायमा एक ग्राउंड टिश्यू की किस्म है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल का मतलब ये है कि ये एक जैसे सेल से मिलकर बना है, और परमानेंट का मतलब ये है कि ये नॉन मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है। नॉन मेरिस्टेमेटिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा, यानी ये परमानेंट है और ये स्पेशलाइज्ड हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं और अब ये मज़ीद तकसीम होने के अमल से अपने आप को अलहदा कर चुके हैं, और ये इसके अंदर तकसीम होने की एबिलिटी अब मौजूद नहीं है। तो इसलिए इट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये मोस्टली सपोर्टिंग टिश्यू है। इसको सपोर्टिंग टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को। नाउ व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ स्क्लीरन कायमा? अ प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग टिश्यू, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है या ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है। इन हायर प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर कंपोज ऑफ सेल्स विद थिकन सेल वॉल, ये हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसके जो सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से के साथ इंटरकनेक्टेड कर जाते हैं और वो टिश्यू बनाता है जिसको स्क्लीरन कायमा टिश्यू कहा जाता है। तो इसके जो सेल्स होंगे वो उसका सेल वॉल क्या होगा, वो थिकेंड सेल वॉल होगा, यानी मोटा सेल वॉल पर ये मुश्तमिल होगा। इन ऑफन लैग्निफाइड, लैग्निफाइड का मतलब ये है कि लैग्निन की उधर डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, स्क्लीरन कायमा का एक सेल है, तो उधर हमने कहा कि थिकेंड सेल वॉल, तो इसी तरह उनका सेल वॉल क्या होगा, यहाँ पर लैग्निन आकर उस तरह के डिपोजिशन कर जाएगा, मुख्तलिफ तरह के यहाँ से भी आ जाएगा, और सारा जो है यहाँ पर ये इट इज़ थिकेंड बाय बाय लैग्निन। तो इसी तरह उनका जो सेलवाल है वो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक उसका सेलवाल जो है ये मोटा हो जाएगा। इट्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैग्निन। थिक सेल वॉल की वजह से उसका जो लैग्निफाइड होता है, तो वो लैग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये मोस्टली लैग्निफाइड होता है, और इस लैग्निन की डिपोजिशन की वजह से उसका सेल वॉल किस तरह होता है, वो थिक हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इसी तरह लैग्निन जमा होता रहता है, और यहाँ से जो ल्यूमन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली नैरो होता जाता है, और यहाँ सेल वॉल मोटा होता चला जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैग्निन, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। ये जो स्क्लीरन कायमा है, इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो स्क्लीराइड्स हैं, ये जो स्क्लीरन कायमा के टिश्यू हैं, ये बजाते खुद एक सख्त टिश्यू हैं। ये बजाते खुद सख्त इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखें उसका सेल वॉल बहुत मोटा है। तो सेल वॉल मोटा है, इट्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैग्निन। तो अगर एक चीज़ खुद मजबूत है, और जहाँ पर जिस प्लांट के आर्गन में, जिस प्लांट के टिश्यू में जहाँ जहाँ ये स्क्लीरन कायमा मौजूद हैं, तो उधर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उधर ये हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, और सपोर्टिंग के तौर पर उधर मौजूद होगा। ड्यू टू थिक सेल वॉल, ये उसके थिक सेल वॉल की वजह से ये हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द सेल। और ये जब हार्ड होते हैं थिक सेल वॉल की वजह से उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी लिविंग रहने की जो सलाहियत है, रहने की जो लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है वो उससे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम कहते हैं, जो सेल वॉल आप उससे रिमूव करें तो बाकी जो सेल बचता है तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, जिसमें हमारे साथ न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अगर ये चीज़ें किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाए, और साथ में साइटोप्लाज्म भी ख़त्म हो जाए ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैग्निन, मतलब यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ पर न्यूक्लियस है,
और ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है कि बिल्कुल सारा का सारा यहाँ लिग्निन जमा होता रहता है, और यहाँ पर सेल वॉल भी ख़त्म हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो जाता है, और साथ में साइटोप्लाज्म भी ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि इट्स लॉस दियर प्रोटोप्लास्ट। जो अगर प्रोटोप्लास्ट की लॉस्ट हो जाए तो फिर ये सेल डेड हो जाता है। सो देयर पूरी जो स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं ये क्या है, डेड है। और अगर कोई सवाल करें कि स्क्लेरन कायमा के सेल्स डेड क्यों हैं, तो इट्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ व्हाट, लिग्निन, यानी उसका सेल वॉल बहुत थिक है। सेल वॉल थिक क्यों है, यहाँ पर लिग्निन की बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो चुकी है, यानी इट्स हाईली मैग्नीफाइड। ड्यू टू हाईली मैग्नीफाइड इट्स हैविंग वेरी वेरी स्मॉल एंड नैरो ल्यूमन, एंड उधर जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी लॉस हो जाती है, प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है। सो देयरफॉर इट इज डेड। दिस न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, और ये खत्म हो जाता है। ये जो स्क्लेरन कायमा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये एक स्क्लेरन कायमा का डायग्राम है, टिश्यू है, तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इस सुराख के जरिए से कुछ चीजें स्क्लेरन कायमा के टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर आता है, और कुछ चीजें इन पोर्स के जरिए से सेल, जो स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। स्क्लेरन कायमा के सेल वॉल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर दोनों सेल वॉल मौजूद हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है और दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद है। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मोस्टली सेलुलोज, हीमीसेलुलोज और पेक्टिन मादे से मिलकर बना होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये मोस्टली लिग्निन से मिलकर बना होता है। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये स्पेशलाइज्ड सेल की एक शनाख्त है कि जिस सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल हो तो वो हम समझते हैं ये सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ये सेल एक डिफरेंशिएटेड सेल है, ये सेल अपना एक शनाख्त रखता है, उसका एक डेफिनेट शेप है, मॉर्फोलॉजी है और उसका एक खास साइज है। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है ये परमानेंट सेल्स और परमानेंट टिश्यू की एक शनाख्त भी है। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज हाईली थिक एंड हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पर लिग्निन बहुत सारा जमा हो चुका है, और इस लिग्निन की जमा होने जाने की वजह से इट्स प्रोवाइड हार्डनेस एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है सेल को और सख्ती प्रोवाइड करता है सेल को। इट्स डोंट हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन। ये जो स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं उसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं है, यानी इट इज नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स अटेन डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। ये जो सेल है स्क्लेरन कायमा के ये डिफरेंट शेप भी रखता है, साइज भी रखता है और साथ में ये एक खास फंक्शंस प्रोवाइड करता है, इसलिए उनको मैकेनिकल सेल कहा जाता है। एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड मैकेनिकल रिजिडिटी। ओके, मैकेनिकल रिजिडिटी यानी ये सख्ती प्रोवाइड करता है सेल को। Now what are the character of स्क्लेरन कायमा सेल? स्क्लेरन कायमा के सेल्स की कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर होंगे जिनकी मदद से हम ये पहचान सकेंगे कि ये स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं, ये स्क्लेरन कायमा टिश्यू हैं। तो सबसे पहले इट इज सपोर्टिव इन नेचर, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, खुद भी मजबूत सेल्स होंगे, खुद भी मजबूत टिश्यू होंगे और इस सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। मेड अप ऑफ डेड सेल्स, और ये डेड सेल्स से मिलकर बने होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं इसके अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हैं तो उसके इर्द गिर्द लिग्निन का मादा बहुत ज़्यादा जमा हो जाना शुरू होता है, इतना ज़्यादा जमा होना शुरू होता है कि सेल वॉल बहुत थिकन हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। उसका जो ल्यूमन होता है जो कि इंटरनल उसका कैविटी होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और नैरो होने लग जाता है और इस वजह से प्रोटोप्लास्ट लास्ट हो जाता है।
और इसके प्रोटोप्लास्ट के लास्ट होने के नतीजे में यानी न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है और साथ में साइटोप्लाज्म खत्म हो जाते हैं। तो जाहिर बात है ये सारी चीजें अगर लॉस होगी तो फिर ये डेड सेल बन जाएंगे। तो देयरफॉर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इज डेड इन नेचर। हाईली थिकेंड सेल वॉल, इसके इर्द गिर्द बहुत हाईली थिकेंड सेल वॉल मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ये एक स्क्लेरेनकाइमा का एक सेल है, तो उसके इर्द गिर्द ये मिसाल के तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा लिग्निन इस तरह आता है, बहुत सारा लिग्निन यहाँ पर जमा होना शुरू होता है, हर तरफ से लिग्निन की डिपोजिशन इस तरह होती है। तो ये जो इंटरनल ल्यूमन है इसको कहा जाता है ल्यूमन यानी इंटरनल कैविटी एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो यहाँ से बहुत सारे लिग्निन की डिपोजिशन होती है और आखिरकार इतना नैरो सा ल्यूमन रह जाता है, यानी यहाँ पर कोई प्रोटोप्लाज्म आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं है तो इट मीन्स कि ये डेड सेल है और इसके डेड होने के नतीजे में इट इज हाईली थिक, ठीक है। प्रेजेंट इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये मैच्योर प्लांट पार्ट्स के अंदर हमें नजर आते हैं, जैसे जो मैच्योर ब्रांचेस हैं, स्टेम है, तो उसके अंदर ये मोस्टली नजर आता है जो मैच्योर पार्ट्स होते हैं। यानी मैच्योर पार्ट्स जो मोस्टली ये मजबूत होते हैं, तो ये मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद होते हैं। तो इस स्क्लेरेनकाइमेटस के मौजूदगी की वजह से जो मैच्योर प्लांट पार्ट्स होते हैं ये मजबूत होते हैं। मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, ये लॉन्ग और नैरो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये इस तरह के सेल से ये मिलकर बना होता है जो कि लॉन्ग भी हो और नैरो सेल से ये मिलकर बने होते हैं। सेल्स आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इसके अंदर कोई प्रोटोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, यानी ये डेड होते हैं और प्रोटोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड विद न्यूमरस पेट्स, इसके साथ सेल वॉल जो है ये थिक भी है, लिग्निफाइड भी है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे क्या मौजूद हैं, सुराखें मौजूद हैं इस तरह, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। तो इसको कहते हैं पोर्स या इसको कहा जाता है पेट्स। और इस स्पोर्स और पेट्स के जरिए से कुछ चीजें इस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के अंदर आती हैं और कुछ चीजें यहाँ से बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। मैच्योरिटी के लेवल तक जब स्क्लेरेनकाइमेटस सेल पहुंच जाते हैं तो ये अपनी एबिलिटी जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी है या एलांगेट होने की एबिलिटी है तो ये लॉस कर जाता है, यानी उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी जो मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, इसके अंदर अगर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद हैं तो अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगा लूंगा तो ये स्ट्रेच नहीं कर जाएगा, यानी थोड़ा सा भी बेंड नहीं कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेच होने की एबिलिटी नहीं है, इलांगेट होने की एबिलिटी नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी इलास्टिसिटी शो नहीं कर रहा बल्कि मजबूत है, कोई किसी भी किस्म की इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी इसके अंदर मौजूद नहीं है। इट शोज इंटेंसिव ग्रोथ, ये इंटेंसिव ग्रोथ शो करता है। इंटेंसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज करना, साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एक खास और लिमिटेड एरिया के अंदर और स्पेस के अंदर, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड टेक्निक को यूज करते हैं और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है इंटेंसिव ग्रोथ। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये भी इंटेंसिव ग्रोथ को शो करता है। इन फंक्शनल मैच्योरिटी सेल्स आर डेड, ये जो फंक्शनल मैच्योरिटी है इस तक जब पहुंच जाता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स तो ये क्या हो जाते हैं, डेड सेल्स बन जाते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, वन इज कॉल्ड स्क्लेराइड्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड फाइबर्स। दीज टू टाइप्स we will discuss it in the next video. So ये जो स्क्लेराइड्स हैं और ये फाइबर्स हैं ये दोनों स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की अकसाम हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के हवाले से। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।